श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखी दुखी नर जगत में कर्म करे सब कोई, सुखी करे सुख को बढ़े, दुखी करे दुख खोए। शिवधारा मृतवाणी उस्तति गाऊं प्रेम से, सुन लो हे भगवान, सुन लो हे भगवान, सुन लो हे भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हो मैं बालक नादान, बुद्धिहीन भक्तिहीन हो मैं बालक नादान, मैं बालक नादान, मैं बालक नादान। अविनाशी पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु। दो नंबर दान अविनाशी पूर्ण प्रभु, दो नंबर दान। भक्ति शक्ति दे दो राम तेरा गुणगान, भक्ति शक्ति दे दो, भक्ति शक्ति दे दो गाऊं तेरा गुणगान, गाऊं तेरा गुणगान। संत शरण चाहता रहूं, बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं, संत शरण चाहता रहूं, संत शरण चाहता रहूं, संत शरण चाहता रहूं। बढ़े मेरा निज ज्ञान, संत शरण चाहता रहूं, बढ़े मेरा निज ज्ञान, बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं, संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। ओम जय शिव नारायण, ओम जय शिव नारायण, ओम जय शिव नारायण, ओम जय शिव नारायण, ओम जय शिव नारायण नमः। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, शिवधारा वाले बाबा की दया से चतुर्मास चल रहा है। शिवधारा झूलेलाल के दिन भी चल रहे हैं। आज 7वां दिन है, संध्या काल है। प्रभु कृपा हम पे बरस रही है। सुअवसर सत्संग करने का, भले कोई अपने घर में फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। ये भी प्रभु की कृपा का प्रतीक होता है। आओ
अपने मन को एकाकार करें। बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व ढढोर, पूजस नाहि हर हरे, नानक नाम अमोल। बहु शास्त्र सभी शास्त्रों, बहु स्मृति पूरी स्मृतियों को, पेखे सर्व ढढोर मैंने पढ़ के जांच के देखा, पूजस नाही हर हरे उस हरि की उस हर की पूजा नहीं हो सकती। नानक नाम अमोल मतलब भगवत नाम जपने के सिवा हरि की और हर की मतलब शिव जी की और भगवान नारायण जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। तो आओ मिलकर अपने इष्ट देव अपने गुरुवर के श्री चरणों का ध्यान धरते हुए भाव से भगवत नाम का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल, जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल। जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल, जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा। जय जय शिव धारा, विचार धारा जय शिव धारा, धारा जय शिव धारा। जय जय
शिव की धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयलाद सवेद भोलेरा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजनजी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय शिवधारा। गुरुवर प्यारे तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया गुरुवर प्यारे तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया गुरुवर प्यारे तेरा शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया भाग्य मेरे को सवारा आई मुश्किल में दिया सहारा भाग्य मेरे को सवारा आई मुश्किल में दिया भाग्य मेरे को सहारा आई मुश्किल में दिया सहारा भाग्य मेरे को सहारा हाथ सिर पे मेरे घर शुक्रिया 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 हाथ सिर पर हाथ सिर पे मेरे घर दिया शुक्रिया 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 हाथ सिर पे मेरे घर दिया शुक्रिया शुक्रिया
तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई। इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे, गुरुवर प्यारे तेरा शुक्रिया। जीवन सब कुछ दिया, सत्संग का गुरु शरण से जुड़ने का बड़े में बड़ा लाभ ये होना चाहिए कि हमारी सोच में परिवर्तन, हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। और हम लोग प्रवचन सुनते ही इसलिए हैं कि मुझ में कुछ परिवर्तन आए। और सोच में परिवर्तन आया तो जीवन आनंद तो बनने वाला ही है और काम का जीवन बनने वाला है। अंग्रेज वाले एक शब्द बोलते हैं टाइम किलिंग, जिसको हम लोग थोड़ा सॉफ्टली लेते हैं, जिसको कहते हैं कि समय बर्बाद कर रहे हो। वैसे वो सुपरलेटिव डिग्री है, टाइम किल करना। और हमारे भारत में, हमारी भारत की संस्कृति में कहते हैं समय बर्बाद करना। फिर आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं समय को सार्थक करो, सफल करो। थोड़ा सोच में बदलाव आना चाहिए और सोच के आधार पर ही हमारा यश या अपयश होगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हानि होगी या लाभ बढ़ेगा, नफा नुकसान होगा, जो भी। फिर हम जो भी चाहते हैं ये हमारी सोच पर आधारित है। मैंने बहुत समय पहले एक कथा कही थी। एक महापुरुष गए कहीं, कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई मजदूर बैठे हैं। एक मजदूर बैठा है, पत्थर फोड़ रहा है। तो महापुरुष ने उस मजदूर से जाके पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो वो मजदूर कहने लगा, देखते नहीं हो अपने किस्मत के, अपने भाग्य के पत्थर फोड़ रहा हूँ। हम लोग गरीब हैं, गरीबों का भी कोई जीवन है, न आना संसार में अच्छा, न जाना अच्छा। कोई गया क्या, कोई पूछता तक नहीं है। हम गरीब हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? देख नहीं रहे, मैं अपनी किस्मत के पत्थर फोड़ रहा हूँ। फिर वो संत थोड़ा आगे गए, दूसरा एक मजदूर पत्थर फोड़ रहा है। भैया क्या कर रहे हो? तो दूसरा मजदूर कहता है, हम मजदूर हैं,
हमारा काम ही है कुछ काम करना, बढ़ई हैं हम लोग। लेकिन आज कोई मेरा भाग्य उदय हुआ है कि मेरा धंधा भी हो रहा है तो मेरा धर्म भी हो रहा है। मैं पत्थर फोड़ रहा हूं, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे और मेरा घर परिवार भोजन खाएगा, जीवन चलेगा परिवार का। लेकिन लगता है कोई बात मेरे भगवान की श्री चरणों में कबूल हुई होगी कि भगवान के दर के पत्थर फोड़ रहा हूं। वही महापुरुष आगे गया, तीसरा मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। भैया क्या कर रहे हो? वो मजदूर रोने लगा, कहता है महाराज जी, वैसे मैं योग्य लायक तो नहीं हूं, पता नहीं प्रभु को मुझ पर कैसे तरस आ गया कि अपने श्री चरणों में बिठाया है और मेरे पापी हाथों से सेवा करा रहा है, वो भी पत्थर फोड़ने की। प्रभु कितना नहीं दयालु है, धर्म कर्म को नहीं देखता, बस अपनी कृपा बस बरसाता जाता है। मुझ पर इतनी कृपा, पूरा दिन मुझे पत्थर फोड़ने की सेवा मिली है। भगवान का मंदिर बन रहा है, नवीनीकरण हो रहा है तो कई लोग दर्शन करने को आते हैं, तो भगवान के भक्तों के भी दर्शन होते। मैं आता तो काम पर हूँ, लेकिन साथ साथ में सेवा भी हो रही है, भजन भी हो रहा है। भगवान के श्री चरणों में जो माथा टेकने दर्शन करने हेतु भक्त आते हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। और कभी कभी आप जैसे हंस भी यहाँ आते हैं, जिनके भी बगैर किसी प्रयास किए हुए लोग संतों के दर्शन के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने मुझे अपने दर की सेवा दी है, मैं यहीं बैठा हूँ। जल्दी जल्दी महापुरुषों के दर्शन होते रहते हैं और उनके भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दिन भर में प्यास लगती है भी, ठाकुर जी के द्वार का जल प्राप्त होता है। लोग घर मंदिर के जल को अमृत कहते हैं। अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं, मुझे पूरा दिन पीने को मिलता है। और दोपहर को प्रसाद, भोजन प्रसाद भी मिलता है। मैं योग्य वैसे इतना नहीं हूँ, बाद में जाते जाते कुछ राशि भी मिलती है आशीर्वाद के रूप में, जो मेरे बच्चों को मिलता है और उनसे उनका जीवन चलता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये मेरे प्रभु के मैं एहसान कैसे और कब चुका पाऊंगा, जो मुझसे रोज पत्थर फोड़ाने की सेवा कराता है। कुल मिला के तीनों ने एक ही काम किया, पत्थर तोड़े। तीनों मजदूर हैं, मंदिर वही है। एक कहता है अपनी किस्मत के पत्थर फोड़ रहा हूँ, गरीबों का कोई जीवन है। दूसरा कहता है मैं भाग्यशाली हूँ, मजदूरी भी हो रही है, धर्म भी हो रहा है, तो धंधा भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सेवा भी हो रही है। तीसरा कहता है मैं लायक योग्य तो नहीं था, भगवान ने पता नहीं मुझे अपने दर पर बिठाया कैसे है। तो तीनों काम एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन तीनों की सोच अलग है, तो तीनों को फल अलग अलग ही मिलने वाला है। तो सत्संग में प्रवचन में आया ही इसलिए जाता है कि परिवर्तन आए। जैसे मेरा जीवन धर्म पर आधारित हो, मेरे आचरण में, मेरी दिनचर्या, रूटीन लाइफ में आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए कि ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, रूहानी आदमी है कोई। हमारे हरेक काम में आध्यात्मिकता झलके, क्योंकि पहले हम
खुद को कैसे भी छुड़ा लेते थे, बचा लेते थे, लेकिन अभी हम न खुद को बचा सकते हैं न छुड़ा सकते हैं। अभी भगवान का सत्संग स्थल का, अपने गुरुवर का नाम हमसे जुड़ा है। यहाँ 2 बालक बैठे हैं जो टीचर थे, अभी दीदी ने तो टीचरशिप छोड़ दी है, राहुल का समय चल रहा है। मैंने कहा था आप मंदिर में गुरु दक्षिणा दो ना, पैसा भले न देना, 2 काम करना। एक तो किसी गरीबों को जितना हो, अगर कोई कम पैसा दे रहा है उसको पढ़ाना जरूर, लौटाना नहीं। और दूसरा, रोज कोई आध्यात्मिक वचन उनको सुनाया करो, तो उन दोनों की दक्षिणा मुझे मिल गई। बहुत साल पहले मैंने अलग अलग टाइम पर दोनों को कहा था। हम जिस भी रूटीन में चलते हैं, दिनचर्या जो भी है, जो भी धंधा है, जो भी काम है, जेंडर पुरुष है या स्त्री है, बूढ़ा है या बालक है, स्टूडेंट है या धंधे वाला है, गृहिणी है या जॉब वाली कोई स्त्री बहन है, हम जहां भी जुड़े हुए हैं, हमारी दिनचर्या में आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए। तो सोच में परिवर्तन आए। जैसे शिकायत अभी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जो है सब बढ़िया है, जो है सब बढ़िया है। योगा योग पूज्य शिवधारा आश्रम से जो रोज का वचन प्रसाद निकलता है, हम सभी साधकों के लिए, शिष्यों के लिए मार्गदर्शन के रूप में, क्योंकि हम सब के मन में कदम कदम पर एक प्रश्न मन में जगता है, अभी यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या पता। लेकिन इसलिए व्यासपीठ पर जो महापुरुष बैठते हैं, ये उनकी जवाबदारी बढ़ती है कि हर एक बिंदु को क्लियर करते जाएं। इसलिए सत्संग रोज सुनना चाहिए। और मैं देख रहा हूं 3 रोज सत्संग हो रहे हैं गत 16 तारीख से, फेसबुक पर और यूट्यूब पर डाउनलोड हो रहे हैं। हर किसी का बिंदु अलग है, पॉइंट अलग है, सब्जेक्ट अलग है, कथा अलग है, उदाहरण अलग है, एग्जाम्पल्स। ऐसी उलझन आती है जो उस समय कोई मार्गदर्शन, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये सत्संग से मिलेगी। और जो जो बात क्लियर होती जाए वो माइंड में सदा के लिए रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। ये 40 दिन का ये अनुष्ठान क्यों? क्योंकि 40 दिन में वृत्ति पक्की बनती है और बननी चाहिए। तो शिवधारा संदेश के रूप में रोज का वचन निकलता है। आज 22 जुलाई का शिवधारा संदेश, जो सभी भक्तों के मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हैं उनको संदेश पहुंचता है, जो जुड़े नहीं अभी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जो आईडी है जय शिवधारा, और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, सभी पर ये रोज वचन आता है। तो आज का वचन है शिवधारा संदेश, एक ही विचार काफी है। टाइटल है, शीर्षक है, एक ही विचार काफी है। अभी विस्तार विश्लेषण। एक विचार से जीवन में बदलाव आ सकता है। जैसे तुम्हें एक दिन मरना है, केवल ऐसा सोचा तो अहंकार व इच्छाएं जैसे रुक जाएंगी। जिस दिन हमारे बुद्धि में ये ज्ञान बैठा ना, मुझे मरना है, किसी भी कारण, कभी किसी मरते हुए को देखते हैं, एक्सीडेंट को देखते हैं, कोई अपना गुजर जाता है, कभी शमशान जाने को मिलता है, किसी की अर्थी घर से निकल रही है, किसी कारण हम वहां पहुंचे, तो उस समय ध्यान में आता है अरे मुझे भी बनना है। तो उस समय इच्छाएं और अहंकार दोनों जैसे रुक जाती हैं। दूसरी बात यहाँ बिंदु है समस्या के लिए। जैसे किसी को कोई तकलीफ है, क्यों आई, न सोच के इससे मैं कैसे निकलूं,
केवल विचार करने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जैसे तकलीफ आई, बहुत लोग ये सोचते हैं इसने तकलीफ दी, उसने तकलीफ दी, क्यों आई, ज्यादा उसमें झंझट में न पड़ के मैं इस तकलीफ से, समस्या से कैसे निकलूं, केवल ये सोच आ गई तो जीवन में बड़ा बदलाव संभव है। बहुत कुछ हम पा सकते हैं सहजता से, सरलता से, मतलब एक थॉट से। जैसे किस किस की थॉट क्या रहती है, मैं किसी का नौकर हूं, बस वो काम करेगा नहीं, करेगा तो गधा चट्टी जो करे, न गुण न उपकार, उसको विशेष फल नहीं मिलेगा। कोई कहता है बस मुझे थोड़ी सेवा मिले, कोई कहता है मुझे पानी पिलाओ। बहुत लोग ऐसे उनको प्रणाम करते हैं, आपने मुझे पुण्य कमाने का अवसर दिया। इसलिए कहते हैं कभी कोई हमारे दरवाजे पर आए ना, कोई धर्म स्थल बन रहा है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बन रही है, कोई धर्मशाला बन रही है, कोई जलाश्रम बन रहा है, कोई सेवा कार्य, पुण्य का कार्य शुरू हो रहा है, हम लोग आपसे सेवा लेने आए हैं, तो पहले तो उनको बिठाओ, उनका पूजन करो, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको इस योग्य समझते हैं कि आप कुछ दे सकते हो। ये प्रभु की कृपा है। दूसरी बात, भगवान ने घर बैठे आपको सेवा करने का लाभ दिया है। जैसे कोई भी मंदिर है, किसी ने कुछ भी वहां दान किया है, हम सदैव नहीं रहेंगे, लेकिन वो मंदिर रहेगा। जब तक वहां पूजा परोपकार का कार्य होते रहेंगे, तब तक हम किस भी योनि में होंगे, हमें वहीं पुण्य मिलता रहेगा, क्योंकि वो हमारा है, मतलब पर्सनल हमारा, जो हाथ से दान किया या हाथ से सेवा करे। इसलिए सोच को मलिन होने से, गंदा होने से बचाएं। कोई कहते तुम किसी का नौकर हो, तो कहना हाँ मैं सबका दास हूँ, दासों का भी मैं दास हूँ। तुमने सबका ठेका लिया है, बोले हाँ प्रभु ने ऐसा मुझे बनाया है, ये प्रभु के एहसान है। कहते ना कि काम करो मजदूर की भांति, काम करो मजदूर की भांति, खाओ राजा की भांति, और जब नींद करने को जाओ तो राजकुमार की भांति। बोले इसका क्या अर्थ है? बोले जब भी काम करने का कोई अवसर, कोई मौका मिले, मजदूर की भांति लग जाओ। ये न सोचा करो ये मुझे करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। घर के छोटे छोटे काम में जरूर करें। मंदिर मठ आश्रम में, कहीं देवालय शिवालय में जाते हैं, सामने जो सेवा देखे, किसी ने चप्पल बाहर इधर उधर बिखेर के रखे हैं, या अंदर में जाएं, कहीं पंखा चल रहा होता है, या बाथरूम में जाना होता है, बाथरूम गंदा पड़ा है, जहां भी सामने सेवा देखे उसी समय कर लें। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, जरूरी थोड़ी हो आगे भी मुझे सेवा मिले। मैं एक निवेदन और करूंगा जो सदैव करता हूं। भगवान का एक नाम दयालु है, भगवान का दूसरा नाम कृपालु है, लेकिन एक नाम बेपरवाह भी है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वो किसी की परवाह नहीं रखता। मैंने देखा है किसी के मन में कोई कल्पना जगी, हम लोग धर्मशाला बनाएंगे, कोई स्कूल बनाएंगे गरीबों के लिए, कोई हॉस्पिटल, कोई मंदिर बनाएंगे। कल्पना वाले लोग अलग होते हैं, राशि इकट्ठे करने वाले लोग अलग बाद में होते जाते हैं। बनाने की सेवा और लोगों को मिलती है, चलाने का सौभाग्य पूरा मैनेजमेंट का और किसी को मिलता है। सुख और कई लेते हैं। बाद में जिन्होंने कल्पना करी थी, राशि पैसा इकट्ठा किया था या हाथों से सेवा करी थी, अभी उनको भगवान अपने दर पर बुलाता ही नहीं है। किस प्रकार के लोगों को? जिनकी सोच गंदी हो चुकी थी, हमने ही ये किया है। इसलिए जब भी भगवान बुलाए जाते समय
निवेदन रखा करें, गुरु जी शिवधारा वाले बाबा कल भी वैसे ही बुलाना। बहाना परिस्थितियां बनेगी या कोई व्यक्ति बनेगा, या तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिये वणे तू जप तू राम छड़े दे मन जा कूड़ा बहाना। कदे चवे तो वांदो ना आया, मर्द चवंदा सुबह जो से दुकान में टाइम और शाम जो छाए जंहिंते कृपा थे। कदे चवे तो वांदो ना आया, कदे चवे तो मांदो आया सिक लगिया, कदे चवे मेहमान तमाम छड़े दे मन जा कूड़ा बहाना। कदे चवे आहे लाचारी, कदे चवे घर में बीमारी, कदे चवे मन आहे उदास छड़े दे मन जा कूड़ा बहाना। ये मन की कमजोरियां हैं। तो काम करने का अवसर मिले मजदूर की भांति करें, खाने को बैठे तो प्रसन्नता से सलाद जरूर खाएं, फ्रूट थोड़ा बहुत खाने की आदत बनाएं, भोजन प्रसन्नचित्त होके खाएं। और जब रात को सोने का टाइम हो, मेरे बाबा जी बैठे हैं, मेरे जितने भी उलझे हुए काम हैं, बिगड़े हुए काम हैं, मेरे शिवधारा वाले बाबा खुद ही देखेंगे। मैं तो उनके आश्रय जी रहा हूँ, अभी वो जाने, उनका काम जाने। सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए, गुरु चरणों में जैसे प्रणाम करते हुए, गोदी में गुरु जी के जैसे सिर रख के सो जाएं। तो काम के टाइम पर कभी ये न कहें मैं किसी का नौकर, हाँ मैं नौकर हूँ। मुझे याद है, अंतिम बात कह रहा हूँ, मैं जब 7वीं पढ़ता था, 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे पंजा साहब जाने का अवसर मिला था, जहाँ बाबा नानक ने पंजा लगाया। अभी तक 500 साल हो चुके हैं, पानी निकल रहा है। तो विसाखी का वहां मेला लगता है। तो मंदिर तो वैसे बहुत छोटा है, ऐसे बाहर छोटी बालकनी है, तो लोग ऐसे परिक्रमा देते हैं। तो हर कोई फिर वो जो सरोवर है उसमें हाथ मुंह धो के फिर मंदिर में आता है या परिक्रमा देता है पहले, फिर मंदिर में दर्शन हो जाता है। तो मेरे हाथ में वाइपर था, मैं वाइपर की सेवा कर रहा था। लोगों के पैर मैले थे तो खराब हो रहा था, फर्श ऐसे में वो घूम रहा था ऐसे। तो एक बार मैंने किसी को कहा, भैया अभी मैंने सफाई करी, इतने मैले पैर लाए हो, थोड़ा तो ध्यान रखो, गुरु की दरबार है। तो मुझे याद है किसी बड़े सिख आयु वाले किसी बड़े सिख ने मुझे समझाया कि ये तुझ पर एहसान कर रहा है, तुझे सेवा का अवसर दे रहा है, ये गंदा कर रहा है, तुम धो रहे हो। अगर ये गंदा ना करे तो एक बार में तुम 5 मिनट में पूरी सेवा करो। अभी 1 घंटे से काम कर रहे हो और जितने घंटे सेवा कर सकते हो तुम्हें अवसर मिल रहा है, ये एहसान इन लोगों का है, ये खराब करते तुम्हें सेवा करने का लाभ मिलता है। सोच में बदलाव आता है, इसलिए सत्संग में आया जाता है। हमारे बाबा जी के आश्रम में दोपहर को एक व्यक्ति आता था, लगभग 12 साढ़े 12 बजे। मंदिर में लगभग उस समय कोई नहीं रहता, घड़ियाल उतार के लेके जाता था। एक दिन बीता पता नहीं चला, 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाबा शिवजन साईं बोलते थे नया घड़ियाल लगाओ। कुछ दिन बीता, पता चल गया कौन चोरी करके जाता है। बाबा जी तक बात पहुंची, बाबा जी ने कहा उनको मना नहीं करो, उसको जरूरत होगी। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो बेचता है। बाबा जी ने कहा नहीं, वो उतारने की अपनी सेवा करे, तुम लगाने की, रोज नए घड़ियाल लगाने की सेवा अपनी करो। क्यों? क्योंकि बाबा की दरबार ये ऐसी है, हर कोई यहाँ से खुश होकर जाना चाहिए। कुल मिला के प्रवचन होता है परिवर्तन लाने के लिए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आए, तभी हम लोग खुद से सच्चे हैं और सत्संग का, गुरु शरण का सही लाभ हम लोग मान पाएंगे। बोल बाबा शिवजन साहिब की,
मैरव सायण मालिक आयो बाबा शिव भजन दे रूप में बाबा शिव भजन दे रूप में शिवधारा वारे रूप में मालिक आयो बाबा शिव भजन दे रूप में मर्यादा जी मूरत आए गण आए श्री राम विठो मूरत आए गण आए श्री राम विठो जन आए श्री राम विठो जन आए श्री राम विठो सबके भयो मर्यादा सिखारे मानव दे तनि रूप में मालिक आयो बाबा शिव भजन दे रूप में ज्योतिरानी Krishna Krishna Hare Hare श्री सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज की आज के आनंद की कल की मंगल की धर्म की अधर्म का वाणियों विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा जय शिवधर राम 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 शिवधारा विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी करके त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं
बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जय शिवधराय नमः जपो जय शिवधराय नमः बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।